गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम पारुल है। आई होप आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही होगी। आ रही है। तो आज हम बात करेंगे सैमन ओमेगा 3 के बारे में। तो ओमेगा 3 एक्चुअली होता क्या है? ओमेगा 3 इज एक्चुअली नोन एज अ गुड फैट। देर आर टू टाइप्स ऑफ फैट, बैड फैट, गुड फैट। बैड फैट वो होता है जो आप बाजार से लेकर आते हैं और आगे से कंज्यूम करते हैं, समोसा, कचौड़ी। दिस इज बैड फैट। तो गुड फैट होता है ओमेगा 3, जो आपको लेना चाहिए, पर लेते हैं हम समोसा। सो वी शुड मेक श्योर कि वी शुड ईट गुड फैट, नॉट द बैड फैट। हम सब जानते हैं कि इतना फास्ट पेस लाइफस्टाइल हो गया है, भी ना चाहते हुए भी वी ऑल ऑफ अस कंज्यूम बैड फैट। कैसे कंज्यूम करते हैं? जो प्रोसेस्ड फूड्स आते हैं, जंक फूड आता है, तो ये सब एक्चुअली में हम कंज्यूम करते हैं। अभी आपको ऑफिस जाना है तो जल्दी से जल्दी क्या बन जाएगा? मैगी बन जाएगी, पास्ता बन जाएगा। ये प्रोसेस्ड फूड्स हैं। आप बाहर चले गए हैं, आपने नाश्ता नहीं किया है, व्हाट विल यू ईट? पूरी सब्जी, छोले भटूरे, दिस इज ऑल बाहर का जंक फूड, फास्ट फूड जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें इतना ज्यादा ओमेगा 6 होता है। ओमेगा 6 एक टाइप का फैटी एसिड है जो कि बैड फैट की कैटेगरी में आता है। तो अगर आप वो ज्यादा इंटेक कर रहे हैं तो हमारे शरीर में ओमेगा 3 नहीं होगा और ओमेगा 6 ज्यादा होगा, तो डिसबैलेंस हो जाता है। उसी चीज को बैलेंस करने के लिए वी ईट ओमेगा 3 टैबलेट्स। अब ओमेगा 3 बेसिकली जब आपके शरीर में जाता है तो वो चीज को बैलेंस करता है। तो जब राइट अमाउंट बैलेंस हो जाता है ओमेगा 3 एंड 6, तो बेसिकली आपके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है वो नहीं होगा। इतना फ्राइड खाते हैं उससे कोलेस्ट्रॉल जमा होता है। कोलेस्ट्रॉल यानी ट्राइग्लिसराइड्स। तो ओमेगा 3 टेक करने से ट्राइग्लिसराइड्स आपका बैलेंस हो जाता है, दस कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम उतनी नहीं होती है। क्यों लेना चाहिए आपको ये? बिकॉज ह्यूमन बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज ओमेगा 3 ऑन इट्स ओन। हमारी बॉडीज अपने आप ये गुड फैट बनाती नहीं है, तो इसलिए आपको एक्सटर्नली लेना पड़ता है। तो अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? न्यूट्रलाइट की जो सैमन ओमेगा 3 टैबलेट्स आती हैं उसके बेनिफिट्स बताऊंगी। इसके हर सॉफ्ट जेल में 180 mg ऑफ EPA और 120 mg ऑफ DHA। ये EPA और DHA एक टाइप के ओमेगा 3 होते हैं। EPA एक्चुअली क्या होता है? वो कोल्ड वाटर में जो फिशेस पाई जाती हैं, ये सैमन, मैकरल, टूना, हैलिबट, कॉड लिवर, इन सब में EPA की मात्रा ज्यादा होती है। तो ये EPA ऐसा गुड फैट होता है जो आपके बॉडी में ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कम करता है। ट्राइग्लिसराइड हाई हो जाते हैं यानी कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अगर EPA को DHA के साथ मिला दिया जाए तो ये आपके हार्ट का जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसको नॉर्मल करने में हमारी मदद करता है। तो न्यूट्रोलाइट का जो ओमेगा 3 है उसमें सैमन लिया गया है। नोटेड, सैमन से बनते हैं ये। सैमन के साथ 3 एडिशनल ब्लेंड्स होते हैं एंचोवी, मैक्रोल और सार्डीन्स के। अब एंचोवी, मैक्रोल और सार्डीन 3 टाइप की फिशेस होती हैं जो छोटी होती हैं, वेरी ऑयली फिशेस। अगर आप में से कोई फिशेस खाता है तो उनको मालूम रहेगा। अब ये अच्छा क्यों है? क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं है, कलर्स नहीं है, प्रेजर्वेटिव नहीं है। हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि हमें ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक चीजें खानी है। सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक क्या हो सकता है? आप नॉर्मल फिश लाइए, उसको कुक करिए और खा लीजिए। इससे ज्यादा ऑर्गेनिक कुछ नहीं होगा। टैबलेट्स में हमेशा प्रेजर्वेटिव्स होते हैं। सो इसकी बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें प्रेजर्वेटिव्स नहीं है, इट्स वेरी ऑर्गेनिक। इसको कौन कौन यूज कर सकता है? जो जिनकी डाइट में ओमेगा 3 के लेवल्स उतने नहीं हैं वो उनको खा सकते हैं, या फिर जो ऑफिस जाते हैं और जंक फूड ज्यादा खाते हैं, मिडिल एज लोग और ओल्ड एज पीपल जिनकी डाइट में उतना ओमेगा 3 नहीं पहुंच पाता है, तो वो लोग खा सकते हैं। अगर आपकी डाइट में फिशेस इंक्लूड नहीं है तो आपको ये ओमेगा 3 लेना ही चाहिए। बिकॉज वी ऑल नो कि हम कभी ना कभी हफ्ते में एक दो बार बाहर जाकर कुछ ना कुछ गड़बड़ खाते ही खाते हैं, तो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ते ही हैं। सो वी नीड टू ईट दिस। इसका सजेस्टेड यूज है 1 to 3 जेल्स पर डे। हर मील्स के साथ आप खा सकते हैं। इसकी 60 टैबलेट्स की डीएपी है 1398। ये इसका 60 टैबलेट्स का पैक आता है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि हमेशा
हफ्ते में इतनी बार मैं फिश नहीं खा सकती, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। आई ईट फिश माई सेल्फ, बट एक फिश सैमन अगर आप लेकर आते हैं तो आपको 1500 रुपए की एक फिश पड़ती है, एंड दिस कम्स फॉर 1398 फॉर 60 टैबलेट्स। तो दिस इज इकोनॉमिकल फॉर मी। और ये सिर्फ सामन नहीं है, इसमें एंचोवी, मैक्रोल और सार्डिन भी हैं। तो ये इतनी फिशेस का ब्लेंड है, इसलिए दिस इज गुड फॉर मी। और इसका एक चीज मैं बताना चाहूंगी, इसको समर्स में आप बाहर मत छोड़िए, इसको फ्रिज के अंदर रखिए, नहीं तो इसकी जो जेल्स हैं वो आपस में चिपक जाती हैं, विच इज रियली नॉट गुड, उसको निकालने में प्रॉब्लम होती है। इफ यू कीप इट इन फ्रिज दे विल बी गुड टू गो। थैंक यू सो मच।